फर्स्ट क्वेश्चन है जो वो लेते हैं। इसमें देखिए जो गिवन पॉलिनोमियल है वो क्या है हमारे पास, दैट इज एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। फाइन, तो हमें देखना क्या है, जो ये वैल्यू हमें दे रखी है, ये जो दूसरा पॉलिनोमियल हमें दे रखा है वो इसका फैक्टर बनता है या नहीं बनता है, ये हमने चेक करना है। तो सेम प्रोसेस है जो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया था। फाइन, तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट करना है, जीरो ऑफ x प्लस वन इज क्या निकल कर आएगी, जीरो इसकी माइनस वन। कैसे निकल कर आएगी, देखिए x प्लस वन को जीरो के इक्वल पुट करना है, x इज इक्वल टू माइनस वन। तो ये जो x इज इक्वल टू माइनस वन वैल्यू है हमारी, इसे हमने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है, पुट इन द गिवन पॉलिनोमियल। फाइंड पुट इन द गिवन पॉलिनोमियल, और हमारा पॉलिनोमियल जो है, ठीक है, तो ये जीरोस मैंने आपको निकाल कर बता दी। तो पॉलिनोमियल में ये वैल्यू पुट करनी है, और इसे लिखने का तरीका भी यही है। आपने यहाँ पर ये लिखना है कि जीरो ऑफ, ये चीज हम ओरली भी कर सकते हैं, जीरो ऑफ एक्स प्लस वन इज माइनस वन। सो पुट दिस वैल्यू इन द गिवन पॉलिनोमियल। सो यहाँ से p माइनस वन निकल कर आएगा हमारे पास, माइनस वन का क्यूब माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन और ये प्लस वन। तो यहाँ देखिए माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, ये आपस में कैंसिल हो गए हैं और यहाँ पर हमारे पास जीरो आ गया है। तो जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है यानी कि px है वो जीरो के इक्वल आ गया है। दैट मीन्स तो गिवन जो सेकंड पॉलिनोमियल है दैट इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमारा जो यानी कि x प्लस वन इज द फैक्टर ऑफ द given polynomial. This is your answer. फाइन, इस तरीके से हमने ये क्लियर करके बताना है कि वो फैक्टर है या नहीं है। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। इसके जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, बहुत आसान है, सिर्फ वैल्यूज ही निकाल के इसमें पुट करनी है। वैल्यूज भी हमने एक बार ही निकालनी है, बाकी हर बार तो आप पुट करके चेक करके देखिए कि वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। फाइन, तो इसमें देखिए हमारे पास जो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या था, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी थी, माइनस वन, तो इसमें पुट करनी है। तो p माइनस वन, यहाँ देखिए ये वाला पॉलिनोमियल है आपका, माइनस वन रखा तो यहाँ पे माइनस वन का क्यूब आ गया, ये माइनस माइनस वन का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस टू प्लस अंडर रूट टू इंटू माइनस वन और ये प्लस अंडर रूट टू। इसे खोलना है, माइनस वन आएगा, यहाँ पर भी माइनस वन आएगा क्योंकि जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी और माइनस प्लस माइनस होता है। यहाँ देखिए ये माइनस वन टू के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस टू हुआ, और माइनस टू और माइनस बाहर पड़ा हुआ तो माइनस माइनस प्लस का टू आ जाएगा। यहाँ देखिए फिर से ये माइनस वन है, इसके साथ सेकंड वाले के साथ ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का अंडर रूट टू और माइनस बाहर पड़ा तो ये भी प्लस का अंडर रूट टू आ जाएगा। और ये प्लस का अंडर रूट टू एक और हमारे पास है, यहाँ पे देखिए ये माइनस का टू आ जाएगी, ये प्लस का टू आ जाएगी, ये प्लस का टू अंडर रूट टू, इसे हम लिख सकते हैं, दो वैल्यू है। फाइन, तो यहाँ पे देखिए ये आपस में कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आई वो टू अंडर रूट टू विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स द x प्लस वन जो है, x प्लस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो सेकंड वाला पॉलिनोमियल है। फाइन, तो गिवन पॉलिनोमियल तो इसका वो फैक्टर नहीं है। फाइन, इस तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को लिखना है। छोटा छोटा सी क्वेश्चन है, आसान है बहुत, सिर्फ वैल्यू निकालिए और पुट करते जाइए, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यहाँ पे हमें दो पॉलिनोमियल गिवन है, पहला px है, सेकंड gx है। हमसे बोला गया है कि ये हमें बताना है कि जो ये gx वाला पॉलिनोमियल है वो px वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। सेम केस सेम प्रोसेस उसी तरीके से करना है जैसे अब तक हम करते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जो हमारा gx है वो उससे हमने क्या निकालना है, यहाँ से हमने निकालना है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ gx क्या आएगा, इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, इज इक्वल टू जीरो आनी चाहिए।
यानी कि x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल क्या निकल कर आया -1। अब आपने इस -1 की वैल्यू को हमारे गिवन पॉलिनोमियल यानी कि दिस वन, ये मैंने एक बार फिर से आपके लिए रिपीट किया है, यहाँ पर पॉलिनोमियल, यहाँ पर हमने -1 पुट करना है x की वैल्यू और ये चेक करना है कि इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है या नहीं। उसी से ही हमारा ये क्लियर होगा कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। फाइन, तो यहाँ से देखिए ये -2 आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास +1 आएगा, ये भी प्लस का 2 आएगा और ये +1 आएगा। फाइन, अब ये देखिए ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या निकल कर आई 2। तो इसका मतलब क्या है, जो गिवन पॉलिनोमियल है वो जो gx है वो px का फैक्टर नहीं है, वो px का फैक्टर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो इज नॉट इक्वल टू 0 आई है, यानी कि 2 इज नॉट इक्वल टू 0। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। देखिए x प्लस 1 हमें गिवन था, उसको हमने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू हमारे पास -1 आई। तो -1 हमने अपने गिवन पॉलिनोमियल में रखा, 2 -1 का होल क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर माइनस -1, और सॉरी यहाँ पर माइनस का 1 था, देखिए गड़बड़ हो गई ना, यहाँ पर माइनस का 1 था क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस का 1 था। आप इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, -1 था, तो यहाँ से पूरी हमारी जो स्टेटमेंट ही चेंज हो जाएगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये -2 से कैंसिल हो गया है, अब ये +1 -1 से भी कैंसिल हो गया और ये 0 आ गई। अगर मतलब इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आ गई, इसका मीन्स क्या हुआ, जो gx है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन px, यानी कि दूसरे वाला पॉलिनोमियल। फाइन, तो ये इसका मतलब हमारा ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, हमारी छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक से ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। फाइन, तो चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। लेकिन आपने ये चीज ध्यान में रखनी है। फाइन, आपने पूरे ध्यान से ये क्वेश्चन करना है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो गिवन gx है वो क्या है हमारे पास x -3। तो जीरो ऑफ gx क्या आएगी यहाँ पर, इज इक्वल टू 0 के इक्वल पुट करना है, x -3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास 3। तो इस 3 को हमने किस में पुट करना है, हमारे गिवन पॉलिनोमियल में। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या है, x³ - 4x² प्लस x प्लस का 6। फाइन, अब यहाँ पे रखिए p, x की वैल्यू 3 रखी, यहाँ पर हमारे पास 3 का होल क्यूब आएगा -4 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 एंड +6। आप प्लीज स्टेप बाय स्टेप इसे करेंगे तो आपकी जो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम भी नहीं होगी और हमारा आंसर एक बार में सही आ जाएगा। तो स्टेप स्किप करने की कोशिश ज़्यादा मत करना, क्योंकि कई बार प्लस और माइनस की गलती की वजह से ही हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। और यहाँ पे देखिए 3 3 × 9, 9 3 × 27। फाइन, यहाँ पे आएगा 3 3 × 9 और 9 4 यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे आएगा 6। अब देखिए ये क्या आया है हमारे पास, ये माइनस का 36 है, ये प्लस का तो 30 में से फिर से 3 गए तो ये माइनस का 27, यानी कि 27 माइनस का 27, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो ये भी 0 आ गया। फाइन, तो यानी कि ये वाला पॉलिनोमियल भी जो है वो 0 के इक्वल आ गया है। मीन्स ये भी यानी कि gx जो है इज अ फैक्टर ऑफ px गिवन पॉलिनोमियल। फाइन, तो चलिए यहाँ पे एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कैलकुलेशन। gx की वैल्यू देखो, इसे x -3 को हमने 0 के इक्वल पुट किया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो 3 को हमने यहाँ रखा x³ में, यानी कि यहाँ पे 3 का क्यूब होता है 27 -4 इंटू 3 3 × 9 और 9 चौका 36। ठीक है, 9 4 × 36 होता है, प्लस का 3 और प्लस का 6। ठीक है, तो यहाँ पे 6 प्लस देखो 36 में से मैंने 6 माइनस किए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 30 आया, माइनस के 30 में से 3 माइनस कर दिए तो माइनस का 27 आया। तो 27 एक माइनस का हो जाएगा, एक प्लस का हो जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपका फैक्टर बन गया है। फाइन, बहुत आसान था, इजी था। चलिए ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस थोड़ा सा प्लस माइनस का देखकर आप इसकी कैलकुलेशन करनी है। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if
x माइनस वन इज फैक्टर ऑफ पी एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कब फाइंड आउट करनी है? जब x माइनस वन इसका फैक्टर हो। तो यहाँ पे अगर वो उसका फैक्टर हमें दे रखा है तो यहाँ से इसकी जीरो ऑफ x माइनस वन क्या आएगा? इज वन आएगा। जो कैसे जीरोस ऑफ x माइनस वन कैसे लिखते हैं? x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आई? वन आई। तो हमने क्या करना है, हमारे गिवन पॉलिनोमियल में ये x की वैल्यू जो है वो वन पुट करनी है। तो यहाँ से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। कैसे देखते हैं? देखो, जब हमने इसकी वैल्यू x की वैल्यू को वन पुट किया तो यानी कि p1 की वैल्यू हमारे पास कितने? वन प्लस k। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास 2 प्लस k आया, ये p1 की वैल्यू आई। तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमें ये बोला गया है कि ये जो है इसे फैक्टर है। अगर वो फैक्टर है इसका तो ये इस किसके इक्वल होगा? वो जीरो के इक्वल होगा। जो हमारा x माइनस वन वो फैक्टर है तो हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो भी हमारे जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है 2 प्लस k इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। तो इस तरीके से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे गिवन पॉलिनोमियल को भी जीरो के इक्वल पुट करके। फाइन, चलिए नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसी का। इसमें देखिए यहाँ पे अगेन x की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है? वन है ना, अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टराइजेशन। ठीक है, कि वो बोल रहे हैं कि ये इसका फैक्टर है। अगर ये इसका फैक्टर है तो गिवन पॉलिनोमियल हमारा जीरो के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू से सेटिस्फाई करनी चाहिए। हमने अब तक यही किया है ना, जो फैक्टर्स की वैल्यू आती है, जो x की वैल्यू आती है, वो आपके गिवन पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगी, तभी वो फैक्टर बनेगा। और सेटिस्फाई कब करती है? जब x की वैल्यू रखने में, हमारे पॉलिनोमियल में x की वैल्यू रखने पर हमारा पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाए। तो वही केस हमने यहाँ करना है। तो हमने x की वैल्यू वन रख लेनी है यहाँ पर। यहाँ पर वन आएगा और ये अंडर रूट टू आएगा और ये प्लस वन आएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने बोला है कि ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू इसे सेटिस्फाई करनी चाहिए, और सेटिस्फाई तब करती है जब हमारा पॉलिनोमियल भी जीरो के इक्वल हो जाए। फाइन, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आएगा? k माइनस अंडर रूट टू प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू अंडर रूट टू माइनस वन। तो यही हमारी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये अंडर रूट टू है, दूसरी साइड जाकर प्लस में हो जाता है और ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाती है, यानी कि इनके साइन जो है आपस में चेंज हो जाते हैं। फाइन, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फैक्टराइजेशन। फोर्थ क्वेश्चन है, हमें इसके फैक्टर्स करने हैं, फैक्टराइजेशन करना है इसका। तो इसका जो मेथड है वो देख लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास 12x स्क्वायर माइनस का 7x और प्लस का 1। ठीक है, तो इसके हमने फैक्टर करने हैं। ये हमारा कोई पॉलिनोमियल है, इसे हम px मान लेते हैं। फाइन, तो हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जो हमारी मिडल टर्म होती है, यानी कि हमारा जो 7 है, हमें इसे इस तरीके से स्प्लिट करना है कि आपका कोई भी दो नंबर्स में इसे स्प्लिट करना है कि जिसे आप जब सम करें तो आपके पास माइनस आए, और उन्हीं दो नंबर का जब आप प्रोडक्ट करें तो आपके पास क्या आना चाहिए? 12x स्क्वायर। ठीक है, और साइन का बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, जब आपने सम करना है तो यहाँ पे माइनस का 7 आना चाहिए, और जब प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पर आपका प्लस का आना चाहिए, क्योंकि ये वैल्यू हमारी जो है वो प्लस की है। फाइन, तो इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है। फाइन, तो चलिए करते कैसे? हम यहाँ पर प्रोडक्ट में 12x स्क्वायर कैसे आया? इस 12 को x पूरी वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं। देखिए x स्क्वायर जैसे मैंने लिख दिया, ये 7x लिख दिया और यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, चलो अगर यहाँ पे 12 नहीं है, अगर आपके x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, ठीक है, तो हमने हर बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है पहले। ठीक है, तो प्रोडक्ट आने पर हमारे पास क्या आना चाहिए?
जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, ऑलवेज हमारे पास एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे जो वैल्यू है वो साथ आएगी, यानी कि 1 भी साथ आएगा। अब जब हमने यहाँ पे 12 लोग आ दिए तो 12 भी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए ये 12 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो होता है वो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद जो वैल्यू निकल कर आती है उसका फाइंड आउट करना होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने दो नंबर ऐसे चूज करने हैं, हमने अपनी मिडिल टर्म को इस तरह से तोड़ना है, इस तरह से उसके टुकड़े करने हैं कि जब हम उनका सम करें, जो हमारे टुकड़े आएंगे उनका जब हम सम करें तो हमारे पास माइनस का 7 बनना चाहिए, 7x, और जब हम उसका प्रोडक्ट करें तो हमारा 12 1 12 यानी कि 12 एक्स स्क्वायर बनना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन के इक्वल। फाइन, तो चलिए यहाँ पे ये चीज यहाँ तक है। चलिए इसे देखते हैं क्या स्प्लिट करें। अब हमने 7 को तोड़ना है। अब 7 कैसे बन सकता है, 7 बन सकता है अगर हम माइनस का 4 लिखें या माइनस का 3 लिखें, तो इन दोनों का जो सम है वो माइनस का 7 आता है। तो हमें इसके साथ साथ ये भी चेक करना है कि माइनस का 7 तो हमारे पास आ गया, लेकिन क्या इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 12 आ रहा है। अब माइनस का 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 यानी कि 12 तो हो रहा है, और ये माइनस माइनस प्लस भी बन रहा है। फाइन, तो इस तरीके से हमने उसके टुकड़े करने हैं। ये दोनों चीजें मैंने आपको डिटेल में करके बता दी है। फाइन, वैसे ये हम चीजें छोटी क्लासेस में करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जब टुकड़े किए तो इसको हम लिखेंगे किस तरीके से, ये माइनस का स्केयर वाली जो वैल्यू है, स्केयर का कोफिशिएंट, ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आएगी। उसके बाद हमने टुकड़े किसमें किए, माइनस का 4 और माइनस का 3, तो यानी कि माइनस का 4x माइनस का 3x। इस तरीके से देखिए, दोनों को जब हमने प्लस किया तो माइनस का 7x आया, और जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 12x स्क्वायर आया। तो यहाँ पे +1 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से जो चीज कॉमन है वो निकाल लेते हैं। 4 के साथ ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो 4 और x हमने कॉमन निकाल लिया। 4 3 12, यहाँ पे x बचा और यहाँ पे माइनस का 1 बचा। यहाँ पे माइनस था, ये हमने प्लस वाली वैल्यू बाहर निकाल लिया है, तो प्लस माइनस माइनस आ जाता है। इस तरीके से साइन जो है आपस में वो उसी के अकॉर्डिंग आते हैं। यहाँ देखिए, मैंने माइनस का 1 कॉमन ले लिया और अंदर देखिए 3x और -1। ये एक और याद आप इस तरीके से रख सकते हैं, जब भी आप ब्रैकेट वाली वैल्यूज निकालते हैं ना, ये वाली वैल्यूज बनती है तो वो दोनों सेम बननी चाहिए जब आप दो टर्म्स में उसे स्प्लिट कर रहे हैं। फाइन, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, देखिए क्या कॉमन निकल जाएगा, 3x -1 इस टर्म में भी है और 3x -1 दूसरी टर्म में भी है, तो वो दोनों हमने क्या करनी है, दोनों में से वो कॉमन ले लेनी है। तो 3x -1 हमारा कॉमन आ जाएगा। पीछे क्या बचा हमारे पास 4x, इस साइड हमारे पास 4x बच गया, यहाँ पर हमारे पास माइनस का 1 बच गया। फाइन, तो ये ही जो आपके पास बने हैं, ये दो आपके फैक्टर बन गए हैं। हमने फैक्टराइजेशन करना था, तो इसके जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो ये वाले बनेंगे जो हमने लिखे हैं। ठीक है, ये इस पॉलिनोमियल के, तो दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन करनी है। चलिए इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो ले लेते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो है थर्ड पार्ट, ये सेकंड गलती से लिखा गया। चलिए यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, 6x² प्लस 5x माइनस का 6। तो इसके हमने फैक्टर करने हैं। हमने क्या देखना है, जो हमारी मिडिल टर्म है उसे हमने इस तरीके से स्प्लिट करना है कि सम करने पर उसका पास क्या बने, 5 बने, और जब हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो क्या बनना चाहिए, देखो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ये 6 इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा 36, और ये x² तो है ही आपके साथ। ठीक है, और यहाँ पे भी 5x, तो सम आने पर हमारा 5x बनना चाहिए। और यहाँ पे देखिए ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ पे माइनस का 36 बनेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर, तो साइन भी ध्यान में रखने हैं। अब सम करने पर प्लस का 5x बनना चाहिए और प्रोडक्ट करने पर हमारे पास माइनस का 36। तो ऐसे कौन से दो नंबर होंगे जिनका प्रोडक्ट जो 36 होता है, 9 4 36 होता है। ठीक है, अब अगर मैं एक टर्म हमारी जो है वो 9 ले लेती हूँ, 9x, तो दूसरी टर्म मैंने 4 ले ली। 4 किसका लूं, अब मैं माइनस का 4 ले लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब हमने जब इन दोनों को प्लस करना है तो हमारे पास क्या आएगा, 9 - 4 = 5, तो प्लस का 5 आ गया। लेकिन जब हम 9
मल्टीप्लाई बाय -4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है, 36 आ रहा है। किसका आ रहा है, माइनस का, ठीक है, क्योंकि प्लस इसके आगे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो ये हमारा 36 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे गिवन पॉलिनोमियल के फैक्टर क्या बनेंगे। अब हमने इस वैल्यू को इस तरीके से अरेंज करना है। यहाँ पर देखिए 6x² हमारा एज इट इज, तो प्लस, ठीक है, अब प्लस 5x है, हमने क्या किया यहाँ पर 9x माइनस का 4x लिख दिया, ठीक है। यही है, यही दो टर्म्स जो हमने अपने इंटीजर्स लिए थे जिनका मल्टीप्लिकेशन 36 आता था, तो यहाँ पे माइनस का 6 एज इट इज। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, 3 आ सकता है, x भी आ सकता है। अब 3 2 जा 6 इंटू x आ जाएगा, और यहाँ पर 3 3 जा 9, x तो एक था वो बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखिए 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 2 जा 4 यानी कि 2x। अब यहाँ माइनस का मैंने कॉमन लिया है, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस ये प्लस। तो इस तरीके से ये चीज भी इस तरीके से कॉमन आपको निकालनी है कि जो आपने फर्स्ट वैल्यू का जो ब्रैकेट में वैल्यू जो टर्म बनाई है एज इट इज हमारे जो सेकंड टर्म भी एज इट इज ही बन जाए, ठीक है। इस तरीके से आपने प्लस माइनस भी साथ में कॉमन ले लेना है। तो यहाँ से देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 2x प्लस का, यहाँ पे भी 2x प्लस का था। अब यहाँ पे देखिए ये भी माइनस ये भी माइनस, तो यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और ये आपका 3 आ जाता है यहाँ पे। तो अब देखिए 2x प्लस 3 यहाँ पे भी है, 2x प्लस 3 यहाँ पे भी है, तो 2x प्लस 3 हमने कॉमन ले लिया, और पीछे क्या बचा हमारे पास 3x माइनस 2 बचा। तो ये जो है दो फैक्टर आपके इस पॉलिनोमियल के बन जाएंगे। तो इस तरीके से हमने अपने पॉलिनोमियल के फैक्टर्स करने हैं। फैक्टर्स करने का मेथड बहुत आसान है, मिडिल टर्म को आपको स्प्लिट करना है। तो यहाँ पे हम ये लिख भी देंगे बाय यूजिंग स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, ठीक है, मिडल टर्म को हमने स्प्लिट करना है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम है, फैक्टराइजेशन ही है इसकी भी। तो इसकी भी फैक्टराइजेशन कैसे करनी, अब ये क्यूब में है आपके पास, नॉर्मल तो हम लोग कर लेते हैं कि जो स्केयर वाला है उसका तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके हमने फैक्टराइजेशन किया है। अब इसमें कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जब आपके पास क्यूब में है आपका पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उस केस में हमारे पास दो मेथड्स होते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले मेथड मैं आपको वो नॉर्मल फैक्टर्स करने वाला बताऊंगी, उसके बाद एक मेथड होता है जो डिवीजन मेथड होता है, ठीक है। तो पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। इसमें क्या है आपके पास, देखिए एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। तो ये हमारा एक कोई गिवन पॉलिनोमियल है, इसे हमने सबसे पहले थोड़ा सा रीअरेंज करना है। सो रीअरेंज द पॉलिनोमियल। रीअरेंज कैसे करना है, देखिए एक्स क्यूब, यहाँ पे मैं एक्स को आगे ले आती हूँ, यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस कर दूँ, ये जिसके आगे कोफिशिएंट कुछ लगा उसको मैंने एक तरफ कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं अगर x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 1 मेरे पास कॉमन आ जाता है, और यहाँ पर अगर हम माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं तो भी हमारे पास x स्क्वायर माइनस 1 कॉमन आ जाता है। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 दोनों टर्म में से कॉमन आ जाएगा अब आपके पास, और यहाँ क्या बचेगा x माइनस 2। तो यहाँ पे देखिए एक तो मेरे पास नॉर्मली फैक्टर आ जाता है, जब फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम इस तरीके से इसे लिखते हैं कि इसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं, फाइन। वैसे तो ये फैक्टर्स है, लेकिन फैक्टर्स में आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल में होना चाहिए सब कुछ। यहाँ पे आप देखिए एक क्वाड्रेटिक भी आ गई है, तो इसके भी तो आगे फैक्टर्स होंगे, फाइन। तो ये कि यहाँ पर आपके पास x माइनस 2 बच गया, तो इसको तो आपने नहीं छेड़ना। जब आपके पास लीनियर वैल्यू आ जाए, लीनियर पॉलिनोमियल आ जाए, तो वो आपका फैक्टर बन जाता है। जब आपके पास क्वाड्रेटिक रह गया तो इसको हमें आगे और जो है उसका फैक्टर्स करने पड़ेंगे, आगे और उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। देखिए इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जब हमने इसको ये लिखा तो आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, लिखते हैं उसको ए माइनस बी लिखते हैं, फाइन। अब यही आइडेंटिटी हमने यहाँ पर अप्लाई करनी है, फाइन। तो यहाँ पर अप्लाई करने पर हमारे पास क्या बन जाएगा, x प्लस 1 बन जाएगा। एक बार हमारे पास प्लस की वैल्यू आएगी, एक बार हमारे पास माइनस की वैल्यू आएगी, और ये एक हमारा साथ में जो
तीसरा फैक्टर चल रहा है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है आपके उतने ही जीरोस फाइंड आउट होते हैं। यही बात मैंने आपको पॉलिनोमियल के स्टार्टिंग में बताई थी जब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हमने किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार जाकर वो वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। फाइन, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री देखिए, यहाँ पर जो डिग्री है इसकी जो हाईएस्ट पावर है तो वही उसकी हाईएस्ट डिग्री होती है। मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर ही उसकी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की। तो यहाँ पे देखिए जो डिग्री है पॉलिनोमियल की वो 3 है, तो इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ आपके पास जो जीरो है वो कितने आएंगे, मैक्सिमम जीरोस आने चाहिए आपके पास 3। ठीक है, उसमें 1 भी हो, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, लेकिन मैक्सिमम आपके पास 3 होने चाहिए। कम से कम कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो 0 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो सॉरी 3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए अगर आपके पास हाईएस्ट डिग्री कितनी है, 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही कंसेप्ट था। ठीक है, यहाँ पे जीरोस कितने निकल के आने चाहिए, हमारे पास 3। तो अब यहाँ पे देखिए आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 3 जीरोस निकल कर आए हैं। क्यों? क्योंकि जब जीरोस हम कैसे निकालते हैं, हमारे पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करके, यानी कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट फैक्टर है, उसको हमने 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू क्या आई, -1, एक जीरो निकल कर आ गया हमारे पास। दूसरे केस में देखिए x -1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू +1, ये हमारा दूसरा जीरो निकल कर आ गया। और हमारे पास जो तीसरा केस था x -2, उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2, यानी कि तीसरा जीरो निकल कर आया। तो इस तरीके से जितने उसकी डिग्री होगी, जितना उसकी हाईएस्ट पावर होगी, उतने ही उसके फैक्टर्स बनेंगे, तभी उसके उतने जीरोस निकल कर आएंगे। फाइन, तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को रीचेक कर सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट से पहले मैं आपको इसका जो सेकंड मेथड है वो भी करवा देती हूँ। ये हमारा था मेथड फर्स्ट। ये फर्स्ट मेथड था किसी भी पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन करना है उसका। ठीक है, तो चलिए अब इसका मैं आपको सेकंड मेथड भी बता देती हूँ। वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि सेकंड मेथड भी कौन सा है। तो सेकंड मेथड में देखिए हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है वो लिख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने ना फैक्टर करने हैं किसके, हमने फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, फैक्टर ऑफ 2, यानी कि जो ये हमारी कांस्टेंट वैल्यू है ना, सिर्फ इसके फैक्टर्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता है कि 2 के फैक्टर क्या आएंगे, +-1 आ जाएगा, एंड जो है वो +-2, यानी कि ये 2 ही फैक्टर बनेंगे इसके। तो अब हमने बाय हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करना है, बाय ट्रायल मेथड, या आप हिट एंड ट्रायल भी लिख सकते हैं। उसमें क्या होता है, आप इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू उठाकर हमारे इस पॉलिनोमियल में रखेंगे, और वो उस वैल्यू, अगर वो वाली वैल्यू उस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर जाती है तो वो उसका एक फैक्टर बन जाता है। कैसे करते हैं, सपोज कीजिए कि मैंने यहाँ से, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, आप यहाँ पे हमने किया कि x की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया। ठीक है, जब हमने x की जगह पर -1 पुट किया तो हमारे पॉलिनोमियल को चेक करते हैं कि उसकी वैल्यूज क्या आती है। यहाँ पे -1 रखा, ये -1 और की पावर 3, यहाँ पे 2 -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1 और ये -2। फाइन, ये हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसमें हो सकता है आपको 1 या 2 स्टेप्स ज्यादा भी करने पड़ जाए, क्योंकि हो सकता है कि हमने सिर्फ वही वैल्यू उठानी है जहां पर हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बने। ठीक है, अदरवाइज हम और कोई वैल्यू नहीं ले सकते, वो उसका फैक्टर नहीं बनेगा। तो यहाँ देखिए ये -1 आ जाएगा, ये प्लस, ये भी -2 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आएगा, ये -2 आएगा। अब यहाँ देखिए ये क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, ये आ गई आपके पास -2, यहाँ से 2 4 और 4 1 5 5 1 6, सारी माइनस की आ गई है ना। जब हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो सारी वैल्यू माइनस की आ गई, यानी कि माइनस का हमारे पास 6 बन गया। तो ये तो इसका फिर फैक्टर नहीं बनना चाहिए, ये इसका फैक्टर नहीं बनना चाहिए। तो एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा है मेरे क्वेश्चन में, यहाँ पर प्लस का 2 था। ठीक है, तो आप यहाँ पे +2 कीजिए, यहाँ +2 है और यहाँ पर भी प्लस का 2 है। फाइन, अब एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, -1 का क्यूब, -2 इंटू -1 का स्क्वायर एंड प्लस, सॉरी यहाँ पर क्या है, माइनस। ठीक है, तो
चलो ये रब नहीं हो रहा, यहाँ पर आएगा माइनस आपका। फाइन, यहाँ पर भी माइनस है, मैंने क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ की है, तो यहाँ पे प्लस और माइनस का देखकर आपको ध्यान रखना है। फाइन, तो यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस है। अब देखिए ये माइनस की वैल्यू, ये प्लस की वैल्यू से कैंसिल, ये माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू कैंसिल, ये जीरो आ गया। तो ये जीरो आ गया, दैट मीन्स जो x माइनस एक्स इज इक्वल टू -1, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं x+1 है, जो वो आपका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आपका एक फैक्टर निकल आया है तो हमने क्या करना है, अब यहाँ पर हमारा डिवीजन मेथड यूज करना है। अब हमने डिवाइड करना है। एक बार इसे क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिवीजन मेथड से बाकी का कॉन्सेप्ट करके बताती हूँ। ठीक है, अब हमने एक फैक्टर इसका फाइंड आउट कर लिया, x+1 क्या है, हमारा एक फैक्टर है, इसे आप gx मान सकते हैं, और हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, इसे हमने px ले लिया। फाइन, तो अब हमने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करना है, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं ना किसी भी नंबर्स का, तो वैसे ही करना है बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर हम डिवीजन मेथड का यूज करेंगे। कैसे, हमारा जो गिवन पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल को हमने x+1 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, हम इससे क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमने ये चेक कर लिया है कि जो x+1 है वो हमारा एक फैक्टर बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए x³ - 2x² -x+2। ठीक है, ये -x+2। फाइन, अब हम गलती नहीं करेंगे हमारे साइंस में। ठीक है, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर x+1 से हमने इसे डिवाइड करना है। अब डिवीजन मेथड क्या है वो बड़े ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब जो हमारा डिवाइजर है हमने इसे इस तरीके से मॉडिफाई करना है, इसके साथ ऐसे कुछ नंबर्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई या जो भी कुछ ऐसा करना है कि जिससे हमारे पास जो फर्स्ट स्टेप है वो हमारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x+1 को अगर हम x² के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर हमारे पास x³ आ जाएगा, और ये साइन किसका आया, प्लस का, तो यहाँ पर भी हमारे पास प्लस का ही x³ है, तो इसलिए ये हमें प्लस का ही चाहिए यहाँ पर, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया है। तो यहाँ इसके साथ आ जाएगा x² आ जाएगा। जब x आप x² को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आया, फिर इसी x² को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x² आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये वाली वैल्यूज जो है वो यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे क्वेश्चन में क्या आएगा, x² आएगा। मैंने x² के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था, जब हमने इसको x² के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x³ आया, यहाँ पर प्लस का x² आया। ठीक है, अब देखिए साइन चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ साइन चेंज कर दीजिए, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे कि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये माइनस माइनस आपस में क्या हो जाएंगे, अब प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि दोनों ही अब इक्वेशंस जो है आपकी वो माइनस की हो गई है। चलिए, वैसे भी जो साइन वही आता है जो आपका बड़ी वैल्यू है, जो आपकी बिग इंटीजर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, x+1 को ऐसे नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास माइनस का 3x² बन जाए। तो अगर मैं एक तो माइनस लगाऊंगी, क्योंकि मेरे पास अंदर वाली दोनों वैल्यू प्लस की है और मुझे बाहर माइनस का चाहिए, तो माइनस लगाने से जो है वो माइनस प्लस माइनस बन जाता है, नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो दूसरा हम 3 हमें चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 है, जो हमें वैल्यू चाहिए उसमें 3 है, तो हमें 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तीसरी चीज हम सिर्फ x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और क्योंकि x के साथ मल्टीप्लाई करके हमें x² दे देगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी माइनस का 3x², और ये माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस, और फिर से माइनस का 3x, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो यहाँ पर माइनस का 3x करने से ये वाली वैल्यू आई, तो ये रखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 2x बच जाएगा प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास प्लस का 2।
ठीक है। अब ये चीज हमने लिख दी। अब हमें क्या चाहिए, x+1 को कैसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि 2x+2 हो जाए। सिंपल 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये 2x+2 बन जाएगा। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2x देगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 2 देगा। और साइन हमें चेंज करने की, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंदर भी प्लस है, बाहर भी प्लस है, और ये भी हमारी सारी वैल्यूज प्लस की है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, प्लस का 2 लिया, और ये हमारे पास 2x+2 आ गया। और यहाँ पे देखिए ये दोनों आपस में कट के और ये हमारा 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। इससे हमें ये भी पता चल जाता है जब रिमाइंडर 0 आ जाता है कि ये जो हमने फैक्टर लिया था वो करेक्ट फैक्टर है, वो हमारा इसका फैक्टर है, ठीक है। अब हमने एक स्टेप और करना है यहाँ पर। ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया था कि लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। हमें अगर नहीं बोला गया कि आप डिवीजन मेथड से करो तो हम वो डिवीजन मेथड नहीं करेंगे, हम हमारा नॉर्मल मेथड जो मैंने आपको पहले बताया था वो यूज करेंगे। बट अगर आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चन में ये बोल दिया कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बाय डिवीजन मेथड से, तो आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये क्वेश्चन अक्सर 3 या 4 मार्क्स में ही आता है, छोटे क्वेश्चन में नहीं आएगा। फाइन, तो चलिए अब जो हमारे पास हमारा जो क्वेश्चन निकल कर आया है ये वाला, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो निकल कर आया है इसके हमने क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। हमारे पास एक फैक्टर तो ऑलरेडी है, ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था। तो हमें फैक्टर कितने चाहिए, 3। क्यों 3 चाहिए, क्योंकि ये हमारी क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। ये हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और मैंने आपको बताया था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने फैक्टर्स बनेंगे, मैक्सिमम 3 बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये जो है इसको हमने नॉर्मल जो है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है उससे सॉल्व करना है। वो क्या था, मिडल टर्म स्प्लिटिंग वाला, ठीक है। तो हमने इसकी मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। यहाँ देखिए क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 2 और प्लस माइनस करने पर 3 आएगा। तो यहाँ पे मैं -2x -1x लिखूं तो मल्टीप्लाई करने पर मेरा +2 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 2x² आ जाएगा, और प्लस माइनस करने पर हमारे पास 3 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए सम जो है इनका वो माइनस का 3x आ रहा है। तो इज इक्वल टू 0, ये इक्वल आएगा आपके 0 के, ठीक है। ये वैल्यू इक्वल आएगी आपकी 0 की, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ से x कॉमन ले लें, x -2 बचेगा, और यहाँ से -1 का कॉमन लिया अगर आपने तो ये x -2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ये भी ध्यान रखना है जब आप कुछ भी कॉमन ले रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो जब आप दो टर्म्स में स्प्लिट कर रहे हैं तो जो साइन है, जो ये ब्रैकेट वाली चीज है वो आपकी सेम होनी चाहिए, और साइंस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फाइन, साइन सेम होनी चाहिए। तो यहाँ से देखिए x -2 मैं कॉमन ले सकती हूँ, दूसरी जगह x -1 जो है वो हमारा बच जाएगा। फाइन, अब यहाँ पे देखिए ये दो हमारे पास फैक्टर आ गए। अब ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो इसके तो 2 ही आने चाहिए थे, तो ये हमारे 2 फैक्टर आ गए, एक फैक्टर हमारे पास ये पड़ा था। तो टोटल जो है वो हमारे पास कितने फैक्टर बन गए हैं, तो यहाँ पे बनेंगे आपके इस पूरे पॉलिनोमियल के, एक तो आपका x+1 जो हमने ऑलरेडी यहाँ पर निकाला था, ठीक है, और एक हमारा ये x -2 है, ये एक फैक्टर बनेगा, और तीसरा फैक्टर हमारा x -1 है, ये फैक्टर बनेंगे। तो ठीक है, ये 3 फैक्टर बनेंगे, ये आपका आंसर होगा। और यही चीज हमने पिछले मेथड में भी की थी, उसमें भी हमारे 3 ही फैक्टर बन रहे थे, बट वो बड़े इजी से बन गए थे क्योंकि हमने उसमें दूसरा मेथड यूज किया था। फाइन, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका जो है सेकंड पार्ट करते हैं, हाँ ठीक है, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर अभी डिवीजन मेथड नहीं करेंगे, हम हमारा जो नॉर्मल मेथड था उसी को ही करेंगे, ताकि हमारे पास अभी हमें बोला नहीं गया ना कि डिवीजन मेथड करो, तो हमारा क्वेश्चन भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसमें देखिए, ठीक है, ये हमारा गिवन पॉलिनोमियल है। फाइन, x³ + 13x² + 32x + 20। अब देखिए जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया था, तो यहाँ पर भी हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा रीअरेंज तो करना पड़ेगा। फाइन, तो रीअरेंज करने के लिए हमने ये देख लेना है कि या तो कुछ ना कुछ कॉमन निकल रहा हो तो उसे इस तरीके से लिखें, अगर कुछ कॉमन नहीं निकल रहा तो हमें हमारे टर्म्स को स्प्लिट भी करना पड़ सकता है, यानी कि टुकड़ों में तोड़ना भी पड़ सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे रीअरेंज करती हूँ या x को
आगे लेकर आती हूँ तो भी हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो 13 से डिवाइड होकर हमारे पास कुछ कॉमन निकल आए या 32 से डिवाइड होकर निकल आए, मल्टीप्लाई होकर निकल आए। ठीक है, तो अब हमने कैसे इसको रीअरेंज करना है, इस तरीके से रीअरेंज करना है कि हमारा हर जगह पे कुछ ना कुछ कॉमन बन जाए, कोई ना कोई चीज कॉमन निकल आए। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर 13x² को थोड़ा सा इस तरीके से तोड़कर लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लिख सकते हैं 13x² को x² प्लस 12x², इसका मतलब 13x² ही बनता है। और यहाँ पर 32x को अगर हम इसको लिख दें 12x और 20x तो इसकी वैल्यू भी जो है वो 32x ही बनेगी। ठीक है, आगे आपका 20 पड़ा, मतलब मैंने इन दोनों टर्म्स को क्या किया है, तोड़ कर लिखा है, इन दोनों टर्म्स को मैंने स्प्लिट किया है। ठीक है, तोड़ा है इसको, फाइन। तो प्लस माइनस में ही आपने तोड़ना है इसे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या होगा, अगर आप ऐसा करते हैं तो इन दो टर्म में से मेरे पास x² कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर x + 1 बच जाएगा। अब मैं इन दो टर्म्स की बात कर लूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 12x कॉमन आ जाएगा और x + 1 जो है वो आपका अंदर रह जाएगा। अब इन दो टर्म्स की बात करें तो यहाँ पर भी हमारे पास देखिए 20 कॉमन आ जाएगा और ये x + 1 जो है वो आपका अंदर बच जाएगा, फाइन। अब तीनों में देखो 3 टर्म्स बन गई हैं अब हमारी। ठीक है, आपको पता है कि टर्म्स कैसे स्प्लिट होती हैं। ठीक है, टर्म्स जो होती हैं वो इस तरीके से स्प्लिट होती हैं, ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। आप स्प्लिटिंग जो होती है वो प्लस माइनस से होती है। टर्म्स में स्प्लिट करना प्लस माइनस के द्वारा ही किया जाता है। मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस या माइनस लगता है जब आप किसी को भी स्प्लिट करते हैं, किसी गिवन पॉलिनोमियल को स्प्लिट करते हैं, फाइन। तो यहाँ पे देखिए ये मेरी 1 2 3 टर्म बन गई और इन तीनों टर्म्स में हमारे पास x + 1 जो है वो कॉमन निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब ये x + 1 कॉमन निकल कर आ गया तो बाकी जो वैल्यू बची उसे आप इस बड़े ब्रैकेट में लिख सकते हैं 12x और ये प्लस 20। देखिए यहाँ से x + 1 कॉमन आया बाहर तो x² बच गया तो वो हमने लिखा, यहाँ पर 12x बच गया वो हमने लिख दिया, यहाँ पे 20 बच गया और वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए एक फैक्टर तो हमारे पास आ गया। मैंने आपको बताया था जब भी आपके पास पॉलिनोमियल लीनियर में आ जाए तो उसका फैक्टर बन जाता है, क्यों, क्योंकि हमने इसको x + 1 = 0 रख लेना है। तो यहाँ से मेरे पास x की एक वैल्यू -1 निकल कर आ जाएगी। लेकिन जो ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है, ठीक है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। ठीक है, अब ये पॉलिनोमियल क्यूबिक था तो इसके 3 फैक्टर्स होने जरूरी है, 3 आपकी जीरोस आनी जरूरी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस 3 आनी चाहिए। ठीक है, अब एक तो हमें मिल गई है यहाँ पर, तो बाकी की जो 2 है वो कहाँ से मिलेगी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है, 2 होती है। तो यहाँ से हमें 2 जीरोस मिल सकते हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ इस वाले पार्ट को हमने क्या करना है, फैक्टर्स कर देने हैं। कैसे, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। फैक्टर्स कैसे वर्क करने हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट कर देना है, फाइन। तो चलिए ये हमारा साथ के साथ ऐसे ही चलता जाएगा। फर्स्ट जो फैक्टर है इसको हमने टर्म को स्प्लिट कीजिए, देखिए x², 12x है तो 12x को कैसे टर्म को हम स्प्लिट करेंगे, 12 देखो 4 3 12 होता है, लेकिन 4 और 3 को अगर मैं प्लस या माइनस करूँ तो मेरे पास 20 नहीं होता है। ठीक है, 6 2 12 होता है तो भी हमारे पास 6 और 2 को प्लस या माइनस करने पर हमारे पास 20 नहीं आ रहा है। तो हमने मिडिल टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है, जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 20 भी आए, क्योंकि 20 आना चाहिए ना प्रोडक्ट होने पर, प्लस माइनस करने पर हमारे पास 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए x² प्लस अगर मैं इसको 10x लिख दूं और ये प्लस 2 लिख दूं 2x, तो 10x + 2x तो मेरा 12x बन जाएगा। और 10 2 कितना होता है 20 और x × x x² 20x² बन जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके इस तरीके से फैक्टर्स कर सकते हैं। अब देखिए ये x + 1 है तो यहाँ देखिए क्या कॉमन आ रहा है, देखो पहली टर्म में x कॉमन आया तो यहाँ पर x + 10 बच गया। अब यहाँ देखिए इन दोनों में से लिया मैंने कॉमन और इन दोनों में से, तो यहाँ देखिए मेरे पास 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे भी x + 10 हमारे पास बच गया। और साइन का खास करके ध्यान रखना है, यहाँ पर तो सारे ही प्लस में थे तो कोई दिक्कत नहीं आती है। जब भी पॉजिटिव चीज होती है तो सब कुछ पॉजिटिव होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन जैसे नेगेटिव आ जाता है कोई नंबर तो हमारे साइन जो है वो चेंज होने शुरू हो जाते हैं। यहाँ देखिए आपके पास x + 1 आया और यहाँ पर हमारे पास x + 10 जो है वो कॉमन आ जाएगा।
इसे ब्रैकेट में लिखिए, इन दोनों टर्म में से, अब ये टर्म एक टर्म है मेरी, ये दूसरी टर्म है, इन दोनों में से x + 10 हमारा कॉमन आ गया, बीच में क्या बचा, इधर से देखो x बच जाएगा, इधर से हमारे पास 2 बच जाएगा, तो ये वाला हमारे पास रिमाइंडर बच गया। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, एक तो हमारे पास ये फैक्टर था, ये सारी चीजें मल्टीप्लाई में है ना, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बार फिर से लिख दूं, ये x + 1 छोटे ब्रैकेट्स में, ये सारी निकलकर छोटे ब्रैकेट्स में आ जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके जो है वो पॉलिनोमियल के जो है वो फैक्टर्स बन गए हैं, 3 फैक्टर्स ये वाले बन गए हैं। अब आप इस क्वेश्चन को अगर आप डिवीजन मेथड से करेंगे तो भी आपके यही फैक्टर आएंगे, लेकिन उसमें आपको सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना पड़ेगा। वो किस पर लगेगा, आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, उस केस में आपको 20 के फैक्टर्स देखने पड़ेंगे। अब 20 के फैक्टर्स क्या होते हैं, देखो 20 के फैक्टर्स आपको करने आते हैं। ठीक है, 2 हो जाएगा, फिर से 2 हो जाएगा, फिर सॉरी 2 5 ये 5 आ जाएगा। ठीक है, और बस ठीक है, 5 2 10, 10 2 20, ये आपके फैक्टर्स बनेंगे। फाइन, तो इस तरीके से आप फैक्टर्स निकालें, जितने भी आपके फैक्टर्स बनेंगे आपको उसी के अकॉर्डिंग ही वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकालना है। मान लीजिए कि इसके मेरे फैक्टर +-2 और +-5 बन गए, मान लीजिए ये दोनों फैक्टर बन गए। ठीक है, तो इसमें आपको प्लस का 2 रख के चेक करना पड़ेगा कि क्या वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है, अगर वो नहीं कर रहा तो फिर -2 रख के पुट करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू वो कर रहा है, +5 रख के करना पड़ेगा, -5। तो किसी भी एक वैल्यू पर जब वो सेटिस्फाई हो जाए तो वो एक उसका फैक्टर बन जाता है। देखिए यहाँ पे +-1 भी इसका फैक्टर होता है ना, तो 2 से डिवाइड होता है, 3 से नहीं जाता है, 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि +-4 भी इसका फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो 20 का, सिर्फ 20 के फैक्टर्स की बात कर रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ 20 के फैक्टर्स जितने भी बनते हैं वो आपको लिखने हैं, और उसके बाद उसमें हिट एंड ट्रायल मेथड आपको लगाना है, यानी कि इनमें से कोई भी एक वैल्यू उठाकर वो वैल्यू आपको x की वैल्यू, मान लीजिए आपने -1 उठा ली, तो -1 पर आपको इसकी सेटिस्फेक्शन चेक करनी है कि ये हमारा पॉलिनोमियल 0 बन रहा है या नहीं बन रहा। अगर तो वो 0 बन गया तो ये x - 1 आपका एक फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि x, इसको हम लिखेंगे कैसे, x + 1 = 0, तो ये वाला एक फैक्टर बनेगा। जब आपका ये एक फैक्टर बन गया तो इसे हमने gx ले लेना है, तो इससे हमने अपने इस पॉलिनोमियल को पूरे को डिवाइड करना है बाय डिवीजन मेथड, जो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में यानी कि फर्स्ट पार्ट में करवाया था, सेम प्रोसेस है उसी तरीके से। फाइन, आप चाहे तो इसे इस तरीके से कर सकते हैं, आप चाहे तो मेरा वो वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं, दोनों ही केसेस में आपका क्वेश्चन सही ही होगा। ठीक है, इसके आपको फुल मार्क्स ही मिलेंगे। बट हाँ, अगर उन्होंने लिखा है कि फैक्टराइजेशन करना है बाय डिवीजन मेथड से, ठीक है, तो आपने इसे डिवीजन मेथड से करना है। अभी आपकी बुक में ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इसके ऊपर डिवीजन मेथड के बारे में नहीं लिखा, इसमें सिर्फ उन्होंने फैक्टराइजेशन का ही बोला है। फाइन, तो इसे हम सिर्फ फैक्टराइजेशन से ही करेंगे, मतलब जो हमारा वे है करने का उसी से कर रहे हैं, जो आसान लगे, जो भी आपको इजी लगे आप उससे कीजिए। फाइन, आई होप यहाँ तक आपको ये क्लियर हो गया होगा फैक्टराइजेशन मेथड क्या है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है हमारी एक्सरसाइज 2.4 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हमारे पास सिर्फ एक एक्सरसाइज रह गई है 2.5, वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। फाइन, तब तक आप मेरी वीडियो को देखते रहिए, अपनी तैयारी है जो वो अच्छे से करते रहिए, अपना कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जिन्होंने मेरी पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है, प्लीज़ मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पर मेरी हर तरह की वीडियोस जो है 9th स्टैंडर्ड से रिलेटेड, अभी तक मैंने जो फर्स्ट चैप्टर और ये सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है उसकी वीडियोस डाल रखी हैं, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस भी डाल रखी हैं, आप वो भी देखिए। फाइन, आपको आई होप अच्छी लगेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ उन्हें बोलिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, घर पे रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।